हेलो दोस्तों, लाइफ में हर कोई चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, परंतु उस पर कोई काम नहीं करना चाहता कि लोग उसे कैसे पसंद करेंगे। हम सब अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं कि लोगों को उनके कामों के लिए थैंक यू तक नहीं बोल पाते। और ज़्यादातर लोग अपनी ही ईगो में रहते हैं। थैंक यू बोलेंगे भी तो बस उनका मन रखने के लिए, दिल से कोई थैंक्स ही नहीं बोल पाता। दोस्तों, जो आज आप प्रिंसिपल सीखने वाले हैं, अगर आप उन्हें अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि लोग आपको पहले से ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। और इन प्रिंसिपल्स को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जो प्रिंसिपल नंबर 1 है वो है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। दोस्तों, जितनी भी कंपनीज हैं जिनके आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो वह कंपनी आपसे सॉफ्टवेयर को रेट करने के लिए बोलती है और आपका रिव्यू लेती है कि आपको वो सॉफ्टवेयर कैसा लगा। इससे दोस्तों कंपनी को पता चलता है कि उसके कस्टमर सॉफ्टवेयर के कौन से फीचर्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और क्या चीज़ें कस्टमर्स को सॉफ्टवेयर के बारे में पसंद नहीं है। तो कंपनी अपने कस्टमर्स के इंटरेस्ट पर ही काम करती है। इनडायरेक्टली वो अपने सभी कस्टमर में इंटरेस्ट लेती है। दोस्तों, हाल ही में एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ गूगल के साथ। एक ट्विटर यूज़र ने गूगल को लिखा कि इतने बढ़िया मैप बनाए, छोटा सा फीचर और डाल देते कि साफ साफ बोल दें फ्लाईओवर पर चढ़ना है या नीचे से जाना है। 5 इंच के स्क्रीन पर आधे मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन कहाँ से देखेगा आदमी। तो दोस्तों, गूगल इंडिया ने उसे बड़े प्यार से रिप्लाई दिया। गूगल ने कहा, शुक्र मनाते हैं आप जैसे यूज़र का जो हमें सही राह दिखाते हैं। बेहतर बनते जाने का ये सफ़र रुकेगा नहीं मेरे हम सफ़र। दोस्तों, ये थोड़ा फनी इंसिडेंट था, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई थी। दोस्तों, इससे पता चलता है कि गूगल ने उस प्रॉब्लम पे अपना इंटरेस्ट दिखाया। और यही सबसे बड़ा कारण है बड़ी बड़ी कंपनीज के सक्सेस का, कि वो अपने कस्टमर्स में इंटरेस्ट रखते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसे आप अपनी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो आप थोड़ा सा समय निकालकर उनके बारे में जानने की कोशिश करें। और जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने से आप सिर्फ लोगों की फ्रेंडशिप ही नहीं जीतते, बल्कि उनकी लॉयल्टी को भी जीतते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months बाय बिकमिंग जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल देन यू कैन मेक इन 2 years बाय ट्राइंग टू गेट अदर पीपल इंटरेस्टेड इन यू। मतलब दोस्तों, ऑथर कहना चाहते हैं कि आप 2 महीने में 2 साल से अधिक फ्रेंड्स बना सकते हैं अगर आप लोगों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो बजाय कि ये ट्राई करना कि लोग तुम में इंटरेस्ट लें। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 की ओर, जो है बी ए गुड लिसनर, एनकरेज अदर टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। एक बार हेनरिटा डगलस, जो डेल कार्नेगी के कोर्स के एक मेंबर थी, उन्होंने बताया कि वो एक स्टोर की रेगुलर कस्टमर थी और उन्होंने एक दिन स्पेशल सेल पर एक कोट खरीदा। और वो घर जाने के बाद उन्होंने देखा तो कोट की सिलाई फटी हुई थी। तो वह दूसरे दिन जब कोट बदलने पहुंची तो सेल क्लर्क ने बदलने से मना कर दिया और उससे कहने लगी कि तुमने इसे एक स्पेशल सेल पर खरीदा है, अब सेल्स ख़त्म हो गई हैं और यह वापस नहीं होगा, और एक बार खरीद लिया तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा और इसे खुद जाकर सिल लो। मिसेस डगलस कहती हैं, ये तो पहले से ही खराब है। सेल्स क्लर्क ने कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेल ख़त्म तो ख़त्म। तो मिसेस डगलस यह सोचकर बाहर जाने वाली थी कि इस स्टोर पर वापस नहीं आएगी, तो उसे डिपार्टमेंट के मैनेजर ने प्रणाम किया, जो उसे काफ़ी सालों से जानता था। मिसेस डगलस ने मैनेजर को सब बताया जो कुछ भी हुआ। मैनेजर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर कोट देखा और कहा कि स्पेशल सेल्स तो ख़त्म हो गई हैं, हम सीज़न के एंड पर मर्चेंडाइज को डिस्पोज कर सकते हैं, परंतु वापस न करने की पॉलिसी तुम्हारे कोट पर अप्लाई नहीं होती क्योंकि यह पहले से ही ख़राब है। तुम चिंता मत करो, हम इसे रिपेयर कर देंगे। अगर तुम चाहो तो हम पैसा वापस भी दे सकते हैं। दोस्तों, दोनों के बिहेवियर में बहुत अंतर था। अगर वो मैनेजर टाइम पर नहीं पहुंचता और उसकी बात ध्यान से नहीं सुनता तो वह स्टोर अपना एक बहुत पुराना कस्टमर खो देता। दोस्तों, जब भी कोई प्रॉब्लम में होता है तो वह बस इतना चाहता है कि कोई उसकी प्रॉब्लम को सुने, चाहे वो उसकी हेल्प ना कर पाए, परंतु प्रॉब्लम शेयर करने से उसका मन हल्का हो जाता है और ये ज़रूर सोचता है कि कम से कम उसने प्रॉब्लम सुनी। और यह लगभग हर किसी के साथ होता है, चाहे फिर वो एक कंपनी से परेशान कस्टमर हो या कंपनी का डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय या फिर कोई दुखी दोस्त। तो दोस्तों, हमेशा ट्राई करो कि लोगों को ध्यान से सुनो और उन्हें उनके बारे में बताने के लिए इनकरेज करो। जो अगला प्रिंसिपल है दोस्तों, वो है स्माइल। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहनने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फेस पर अच्छे एक्सप्रेशन होना। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि एक डॉक्टर के वेटिंग रूम को एक बच्चे की स्माइल ने एंटरटेनिंग और इंजॉयबल बना दिया बोरिंग और टेंशन भरे रूम से। डॉक्टर स्टीफन जानवरों के डॉक्टर हैं और एक बार उनका वेटिंग रूम क्लाइंट से भरा हुआ था।
जो अपने पेट्स के टीकाकरण के लिए आए हुए थे, परंतु कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा था और हर कोई शायद अपने उन कामों के बारे में सोच रहा था। अगर वो घर पे होते तो शायद वो काम कर रहे होते। तो वहाँ पर करीब 7 या 8 क्लाइंट्स थे। तभी एक यंग वुमन अपने 9 महीने के बच्चे को लेकर अपने साथ एक बिल्ली का बच्चा लाई थी और किस्मत ने जैसा चाहा वो उसी आदमी के बगल पर बैठी जो थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गया था काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद। तो उस बेबी ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ आदमी की तरफ देखा और उस आदमी ने वही किया दोस्तों जो आप और हम लोग करते। वह आदमी मुस्कुराया और उस औरत से बच्चे के बारे में पूछने लगा और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में बताने लगा। इस प्रकार उनकी काफ़ी बात हुई और धीरे धीरे सभी लोगों ने उनको ज्वाइन किया और वो भी अपने अपने बारे में बातें करने लगे और इस प्रकार अभी तक जो वेटिंग रूम बोरिंग हो रहा था वह एक एंटरटेनिंग रूम बन गया। ये सब हुआ एक बेबी की स्माइल की वजह से। इसलिए दोस्तों कभी भी आप जब किसी से मिलते हैं तो उसे एक जेन्युइन स्माइल से ग्रीट करो, क्योंकि स्माइल सबसे अच्छा तरीका है फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए। दोस्तों चलिए अब अगले प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, जो है रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। हमेशा याद रखो कि एक व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति के लिए किसी भी भाषा में सबसे अच्छी आवाज़ होती है। एंड्रयू कार्नेगी को स्टील किंग कहते थे, जबकि उन्हें स्टील मैन्युफैक्चर की उतनी नॉलेज भी नहीं थी। उनके पास काफ़ी एम्प्लॉय थे जिनको उनसे कहीं ज़्यादा नॉलेज थी। आखिर क्यों कहते थे उन्हें स्टील किंग? एक बार जब एंड्रयू कार्नेगी छोटे थे तो उन्हें एक मदर रैबिट मिली जिसे उन्होंने रख लिया और कुछ समय बाद उसके छोटे छोटे बच्चे हुए। तो एंड्रयू के पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था, परंतु उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने अपने पड़ोस के बच्चों को बोला कि अगर वो इनके लिए खाना लाएंगे तो वो उन रैबिट्स का नाम उनके नाम पर रखेंगे। यह आइडिया काम कर गया। कुछ साल बाद एंड्रयू ने यही प्रिंसिपल अपने बिजनेस पे भी अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एंड्रयू कार्नेगी और पुलमैन यूनियन पैसिफिक रेल रोड के स्लीपिंग कार बिजनेस को पाने के लिए आपस में लड़ झगड़ रहे थे और प्राइस कम करते करते अपने प्रॉफिट के चांसेस को भी खत्म कर रहे थे। जब दोनों पुलमैन और कार्नेगी यूनियन पैसिफिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिलने गए तो एक शाम को कार्नेगी पुलमैन से होटल में मिले और कहने लगे, गुड इवनिंग मिस्टर पुलमैन, आपको नहीं लगता कि हम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं? पुलमैन कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? जब कार्नेगी कहते हैं, अगर हम एक दूसरे से लड़ने के बजाय मिलकर काम करें तो? पुलमैन ने ध्यान से सुना बट वो पूरी तरीके से सहमत नहीं थे। उन्होंने पूछा, कंपनी का नाम क्या रखोगे? तो कार्नेगी कहते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, कंपनी का नाम होगा पुलमैन पैलेस कार कंपनी। यह सुनकर पुलमैन खुश हो गए और कार्नेगी से इस बारे में चर्चा करने लगे और उन्हें अपने रूम में ले गए और इस बारे में पूरी बातें की और इस टॉक ने पूरी हिस्ट्री क्रिएट कर दी। दोस्तों किसी बिजनेस एसोसिएट या फ्रेंड्स के नाम को याद रखना और ऑनर देना एंड्रयू कार्नेगी की सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट था। तो दोस्तों जब भी आप किसी से मिलते हैं तो ट्राई कीजिए कि उनका नाम याद रखें और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स को जान लें, ताकि अगली बार आप जब उनसे मिलें तो ऐसा ना हो कि आपको दोबारा इंट्रोडक्शन देना पड़े। भले ही वो आपसे कुछ ना कहें परंतु उन्हें बुरा जरूर लगेगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रिंसिपल नंबर 5 की ओर, वो है मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट। ऑथर कहते हैं कि वो एक बार पोस्ट ऑफिस में एक लेटर रजिस्टर करने के लिए लाइन पर लगे हुए थे तो उन्होंने देखा कि जो क्लर्क है वो जॉब करते करते बोर हो गया है। वही स्टाम्प लगाना, एनवलप को तोलना, रिसिप्ट देना, यही सालों से वो करता आ रहा है। तो ऑथर ने सोचा कि उसको खुश किया जाए। तो ऑथर इस बारे में सोचने लगे कि वो क्या कह सकते हैं उसके बारे में जो उसे खुश करें। तो ऑथर उसके पास गए और वह एनवलप को तोल रहा था। ऑथर ने बड़े प्यार से कहा कि काश मेरे बाल भी तुम्हारे जैसे होते। तो वह क्लर्क ने देखा और मुस्कुराकर बोला, आज तो ये इतने अच्छे भी नहीं दिख रहे हैं जितने होते हैं नॉर्मली। ऑथर कहते हैं, नहीं आज भी बहुत अच्छे हैं। तो इस प्रकार ऑथर ने उससे कुछ समय बात की और जाते वक्त उसने ऑथर से बोला कि काफ़ी लोग मेरे बालों के बारे में तारीफ करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ऑथर ने उसे खुशी दिलाई, उसे एक अलग इम्पोर्टेंस दी। हमेशा ट्राई करो कि लोगों को एक अलग इम्पोर्टेंस देने की। जब आप ऐसा करते हैं तो उन्हें आप एक भीड़ से अलग करते हैं और सोसाइटी में हर कोई अलग दिखना चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोग उसे अलग तरीके से जाने। तो दोस्तों इन सारे प्रिंसिपल से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि अगर आप लोगों में इंटरेस्ट रखेंगे तो लोग आपको जरूर पसंद करेंगे। उदाहरण के लिए अगर कोई बीमार है और आप उससे उसकी बीमारी के बारे में बात करने के बजाय आप उसे किसी कंट्री में पड़े अकाल से मरे लोगों के बारे में बताएंगे तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रिंसिपल। ये भी मैंने आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से ही बताए हैं। दोस्तों मैंने आपको जितने भी प्रिंसिपल्स बताए हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, अगर आप इन सबको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को हैंडल करने में मास्टरी कर लेंगे। दोस्तों आपको ये प्रिंसिपल्स कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताएं और इन प्रिंसिपल्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और दोस्तों ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो।